हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको फ्रैक्शंस का ओवरव्यू दूंगी और ये मैं 6, 7, 8 तीनों के लिए कहूंगी। ये तीनों के लिए है क्योंकि आज मैं बिल्कुल बेसिक इंट्रो से लेकर चल रही हूँ कि हम फ्रैक्शंस कैसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो नहीं है क्योंकि 5th क्लास में फ्रैक्शन आ जाता है, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन का अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ और आपके लिए आके सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ हो जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके घर में एक आइसक्रीम की ब्रिक रखी है, राइट? ये आपकी आइसक्रीम की ब्रिक है और हम मान के चलते हैं कि ये आपका फेवरेट फ्लेवर है। ओके, इट कैन बी एनी फ्लेवर बट इट्स योर फेवरेट फ्लेवर। ओके, इफ आई से इट्स अ बटरस्कॉच फ्लेवर, ओके, सो इट्स अ बटरस्कॉच फ्लेवर। ओके, सो ये आपके घर में रखी है। अब आपको ये बात पता है कि मेरे घर में आइसक्रीम रखी है, आपको आइसक्रीम चाहिए, तो आपने मम्मा से क्या कहा कि भाई मम्मा आप मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। लेकिन आपकी मम्मा ने क्या कहा कि भाई इतनी बड़ी ब्रेक है, मैं सिर्फ आपको पूरी तो दे नहीं सकती हूँ, भाई आपके घर में आपके भाई बहन भी हैं, आपके सिबलिंग्स भी हैं, तो उनको भी चाहिए। तो आपकी मम्मा ने क्या किया, उसमें से हाफ पार्ट आपको दे दिया और हाफ पार्ट आपके सिबलिंग के लिए, आपके भाई या बहन के लिए रख दिया, राइट? तो अब क्या हुआ, पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास कितनी ब्रिक थी, एक ब्रिक थी पूरी, राइट? हमारे पास पूरी कितनी ब्रिक थी, एक ब्रिक थी, है ना? फिर उसको मम्मा ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2। ओके, अब आपको कितना पोर्शन मिला खाने को, हाफ पोर्शन, राइट? ऐसे समझ में आया आपको हम फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं? अब अगर मैं कहूँ, आपके पास जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लाइक फ्रैक्शन और एक होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। वो कैसे होते हैं वो देख लीजिए। पहले बात करेंगे हम लाइक फ्रैक्शन की और फिर हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? अगर मैं कहूँ 1/4, 5/4, 3/4, 7/4, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, सब में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, राइट? इसको हम कहते हैं, जो ऊपर लिखा होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर स्पेलिंग क्या होती है न्यूमरेटर की? NUME, न्यू, MRATOR, न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ओके। अब आपको ये पता चल गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को हम n लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर को हम d लिखते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर आपके सारे सेम हैं दैट मींस इट इज अ लाइक फ्रैक्शन, और अगर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है दैट मींस अगर मैं लिखूं 1/5, 1/6, 2/3, 7/9, अब आप यहाँ पर देखो सारे डिनोमिनेटर जो है वो आपके डिफरेंट है, ठीक है? तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाता है? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है? इतना समझ में आया आपको? उम्मीद करती हूँ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मुझे कोई सम दे दिया जाए 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4, ये मेरे लिए इजी होगा करना। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 4 है। तो मैं क्या करूंगी, एलसीएम जो आएगा वो मेरा 4 आएगा, राइट? तो मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखकर और इनको ऐड करके मैं क्या कर दूंगी, आंसर यहाँ लिख दूंगी। 6/4 आ गया मेरा, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास अनलाइक फ्रैक्शंस में मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे दूं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, तीनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, राइट? जब तीनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम हम यहाँ पर लेकर देखते हैं हम कैसे निकालेंगे एलसीएम। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा 4, 3 और 2, हमें 4, 3, 2 का एलसीएम निकालना है। हमेशा जब हम एलसीएम निकालने हैं तो हमें सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है, दैट मींस 2 के टेबल से स्टार्ट करना होता है। तो 2 जा 4 होता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 हम एज इट इज लिखेंगे, देन 2 1 जा 2, राइट? देन अगेन हम 2 का टेबल चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 गिवन है, दैट मींस 2 1 जा 2, 3 हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ 1 एज इट इज लिखेंगे। नाउ इट्स टाइम टू कट इट विद द टेबल ऑफ 3।
सो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 1 जा 3। तो हमारे पास जो हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसका मतलब जो मेरा एलसीएम आया है वो कितना आया है, 12। अब मुझे क्या देखना है, 4 के टेबल में 12 कब आता है, कब आता है 4 के टेबल में 12, 4 3 जा 12 होता है। जब मुझे पता है 4 3 जा 12 होता है, तो इसका मतलब मुझे 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी ये मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। तो 1 3 जा 3, लेकिन मुझे सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट हमें यहाँ लिखना होता है एलसीएम में, ये आपको पता होगा क्योंकि आप 5th क्लास में कर चुके हैं, राइट। 3 4 जा 12 होता है, तो मैं 4 की मल्टीप्लाई अगर नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी करूंगी, और मुझे सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। 4 2 जा 8, देन प्लस 2 के टेबल में कब आता है 12, 2 6 जा 12, और 6 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर ही करूंगी, 6 4 जा 24, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करके क्या करूंगी, यहाँ पर आंसर लिखूंगी, ठीक है। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 1 कैरी ओवर 35, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। हमारा आंसर जो आया है वो आया है 35/12। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमने बात कर ली है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताएंगे। इसमें मैं आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर के साथ मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन सब बताने वाली हूँ, तो यही बने रहिए वीडियो में, ओके। तो अब हम बात करेंगे, वेट, wait for a second, my digital pen is not working. Okay, now सबसे पहले मैं आपको बात बताती हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट मतलब इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। अब देखो इक्वल मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं कहूंगी 1/4 है, इसको आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं अगर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अब अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर आपको ये आ जाता है क्वेश्चन कि आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, इसको और कट करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि 4 के टेबल में 12 आता है, यस आता है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 1/3, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 1/3। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसका मतलब जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या हो गई, 1/4। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई भी करते हैं तो उसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, फिर से इसको आंसर आने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन के इक्वल होगा। दैट मींस हमारा क्वेश्चन 1/4 था, तो मेरा आंसर जब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला तो 1/4 में आएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको स्कूल में करना पड़ता है, तब हम इसको सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके दिखाते हैं, और ये स्टेप हमारा सिर्फ यहाँ तक रहता है। हमें इसको कट करके 1/4 फिर से नहीं लिखना होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना होता है हमें सिर्फ, हमें फिर से इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ तक करना होता है, ये हमारा हो जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जब हम कोई भी फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, अगर मैं लिखूंगी 2 होल 1/4, इसको क्या लिखा मैंने, क्या बोला, 2 होल, क्या बोला, 2 होल 1/4। इस फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, और फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसमें उसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, अब 9/4 डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसमें ये ऐड करके हमने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं,
क्वेश्चन इस तरीके से आता है 2 होल 1/4 प्लस 5 होल 6/4, आपको इसको निकालना है। तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 26/4। ये आपके लिए इजी है। क्यों इजी है? अब आप यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों जगह क्या है 4 है। तो आप एलसीएम में 4 लिखेंगे, 9 प्लस 36 करेंगे और जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पर लिख लेंगे। 36 प्लस 9 कितना होता है? ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है तो ये पूछा जाता है कि भाई 2 होल 1/4 किस तरह का फ्रैक्शन है। अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कभी भी चेंज करके फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 9/4 हमारा फ्रैक्शन आया, ये किस तरह का फ्रैक्शन है? किस तरह से का फ्रैक्शन का मतलब होता है, दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम इन दो फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे कि जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसमें चेंज करते हैं तो वो किस तरह का फ्रैक्शन आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, okay, now it's time to talk about improper and proper fraction. अब अगर मैं बात करूं इम्प्रॉपर की और प्रॉपर की, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो बिग होता है और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो स्मॉल होता है। ये होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका ऑपोजिट होता है। न्यूमरेटर हमेशा स्मॉल रहेगा और डिनोमिनेटर हमेशा बिग रहेगा। तो इसका मतलब है ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको 2 होल 1/4 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने चेंज किया था वो आया था हमारा 9/4। तो 9/4 जो था, 9 बिग है यहाँ पे न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर बिग हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया। दैट मीन्स जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको हमने जब फ्रैक्शन में चेंज किया, हमेशा हमें कौन सा फ्रैक्शन मिलता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। याद रखना, क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, दूसरी बात, न्यूमरेटर अगर स्मॉल है, अगर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बिग है, अगर मैं कहूँ इस तरह का फ्रैक्शन है, तो वो कौन सा फ्रैक्शन है, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें होते हैं कि भाई हम कैसे याद रखें कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके वर्ड से याद रखो। अगर आपको इसका वर्ड समझ में आ रहा है, प्रॉपर का मतलब होता है बिल्कुल सही, राइट, करेक्ट। लेकिन आप देखो, हम जो लिख रहे हैं ना 4/9, क्या ये करेक्ट है? क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो? कर तो सकते हो, लेकिन डेसिमल में आंसर आएगा, है ना, नॉर्मली नहीं आएगा। जो हमारे पास जो ऊपर वाली डिजिट होती है, हमेशा उसको हम ऐसे लिखते हैं और इससे हम डिवाइड करते हैं, राइट। हम ऐसे लिखेंगे ना, 9 टाइम्स हाउ मच 4, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, दैट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आपका फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर टाइप्स है। तो इस तरीके से अगर याद, जब मैं छोटी थी ना तो मैंने इसी तरीके से याद किया था, तो मुझे मेरे लिए बहुत आसान रहा था याद करना, तो वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इम्प्रॉपर में देखो, 9 बड़ा नंबर है, 4 से आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो, है ना, 1 रिमाइंडर बचा। तो जो डिवाइड हो सकता है प्रॉपरली वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो डिवाइड नहीं हो सकता प्रॉपरली वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सिंपल चीज है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जितना समझा रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें
मैंने आपको वो करना सिखा दिया कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उसमें एडिशन में हम कैसे करेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। अब एक फ्रैक्शन आता है, अगर मैं कहूँ 2/4 डिवाइडेड बाई 8/6, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है और बीच में डिवीजन का साइन होता है, तो हमें क्या करना होता है, इस डिवीजन के साइन को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। और जब भी हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाली जो फ्रैक्शन होता है, दैट मींस ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये हमारे राइट हैंड साइड है, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। रेसिप्रोकेट मींस जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये भी आपका एक फ्रैक्शन होता है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। और कहाँ यूज होता है, यहाँ पर यूज होता है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन होता है वो एज इट इज हम लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ना डिवीजन को साइन को हमने मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया है, तो इसलिए जो राइट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन है वो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। दैट मीन्स वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस वाइज डायरेक्शन में, क्रॉस वाइज इसको हम कट करेंगे। 2 times 4 is 8, 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 6, right? That means 3 1 जा 3, then 2 4 जा 8। मेरा आंसर आ गया 3/8, right? मेरा आंसर आ गया 3/8। अगर मैं चाहूं 2 5/10 divided by 25/40, तो मैं कैसे करूं? मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करके मुझे इसको क्या करना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। 5 5 जा 25, 10 4 जा 40, और मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करके बताती हूँ कि वो क्वेश्चंस हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है, 4/2 equals 20 and you have to find out the answer of this part. You have to find out the numerator. वो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला जो प्रोसेस है वो करना होता है। आपको ये देखना है कि 2 के टेबल में 20 कब आता है। 2 10 जा 20 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 से करूंगी तो 20 मिलेगा, तो मुझे न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई 10 से करनी होगी, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई जब मैं 10 से करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 40। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं, अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 12/6 और यहाँ पर रख दिया 3 और यहाँ पर आपको निकालना है 12/6, 12/8 और यहाँ 3 और यहाँ आपको निकालना है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, पहले आप ये देखोगे, आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही नहीं देखना होता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए तो हमें राइट से लेफ्ट भी देखना होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास छोटा नंबर है और यहाँ बड़ा है, तो मुझे ये देखना होगा कि 3 के टेबल में 12 कब आता है। 3 4 जा 12 होता है, मतलब मुझे यहाँ पे भी 4 की मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी किसी नंबर से, तो 8 आए। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा नंबर देखना पड़ेगा। तो मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करूंगी तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वाले क्वेश्चंस में कि हम किस तरीके से करें, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट आपको जरूर समझाया। ठीक है, अब अगर आपके पास बात आ जाती है 4/3, 2/4, 7/6, 5/3, 2/8, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, ये तो मैंने बहुत सारे इसको कम कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपसे कहा जाए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मींस आपको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने पढ़ा है ना, पढ़ते आए हम बचपन से, असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसमें अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अरे बिग नंबर देख लो कहाँ है और उसको हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो कैसे है।
लाइक है या अनलाइक है। ये देखो आपके सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और किसका एलसीएम लूंगी मैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूंगी। अब मैं 2 से शुरू करूंगी, क्यों शुरू करूंगी, क्योंकि हमें सबसे छोटे नंबर से करना होता है स्टार्ट। और यहाँ पर मेरे पास 4 भी है जो कि 2 के टेबल में आता है, और 3 के टेबल, सॉरी 2 के टेबल में 6 भी आता है। 3 नहीं आता है तो 3 एज इट इज लिखूंगी। देन अगेन मैं 2 का टेबल चलाऊंगी, 3 एज इट इज लिखूंगी। देन अगेन अब मैं 3 के टेबल में मेरा आ जाएगा और ये कट जाएगा। मेरे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे, 3 into 2 into 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। दैट मीन्स मेरा जो एलसीएम आया है वो आया है 12। ठीक है, 3 के टेबल में कब आता है, 3 4 जा 12। अगर 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रही हूँ, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ कलर ताकि आप समझ जाओ। अगर मैं यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट यहाँ लिखना है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास डिनोमिनेटर में, राइट। सो 4 4 जा 16, 16। देन मुझे यहाँ पे कॉमन लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग लिख रहे हैं, तो उसमें मुझे कॉमा ही लगा के चलना है ताकि मुझे पता रहे कि मेरा कौन सा नंबर कौन सा है। देन 4 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, और यहाँ पे भी 3 टाइम्स करूंगी तो 2 3 जा 6। देन यहाँ पे 6 के टेबल में 6 2 जा, देन 7 2 जा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको सबको अलग अलग करके लिख लूंगी। 16/12, 6/12, 14/12। मैंने क्या किया, मैंने सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया मैंने चेंज। अब अगर मैं कहूँ कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इसको, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल में लगाना है मुझे। अब मैं सिर्फ क्या चेक करूंगी, इसके न्यूमरेटर को चेक करूंगी, क्योंकि भाई न्यूमरेटर ही तो डिफरेंट है, हमारे डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। अब न्यूमरेटर में, सॉरी असेंडिंग तो स्मॉल टू बिग होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग होता है बिग टू स्मॉल। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नाउ अगर मैं कहूँ कि इसको आपको स्मॉल टू बिग में लगाना है, तो सबसे छोटा कौन सा मेरा, ये वाला है 6/12। फिर मेरा कौन सा है, ये वाला है 14/12। उसके बाद कौन सा है, ये है 16/12। अब आप ये वाला छोड़ के ना, ये मत सोचना मेरा तो आंसर करेक्ट हो गया। नो, आपकी ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो ये था, तो आपको ये याद रखना है। अब आपको देखना है 6/12 आपका कहाँ था, ये था 2/4, हम बीच में लिख रहे थे ना, इसको ध्यान रखना है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ 2/4 क्या लिखोगे आप, 2 वेट वेट वेट, ये क्या हो रहा है, 2/4। देन मेरे पास 14/12 ये वाला था, दैट मीन 7/6। दैट और लास्ट में है मेरा 4/3। ये मेरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसको उल्टा कर देंगे हम, 4/3 पहले, फिर 7/6 पे 2/3, 2/4, दैट मीन्स बिग टू स्मॉल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको लिखना है, उसको अरेंज करना है। ठीक है, इसमें नंबर लाइंस वगैरह भी आती हैं, वो मैं आपको जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी उसके साथ मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको बेसिक समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।